और अब चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर, लेकिन उससे पहले ये संदेश। आपका अनसिक्योर्ड डेटा आपको कई तरह के साइबर थ्रेट्स में डाल सकता है। इससे बचने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया पर अपनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले 2 बार सोचें। स्पैम मैसेज, लिंक या ईमेल पर क्लिक करने से बचें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। धन्यवाद सैमी। श्रोताओं, आज के मुख्य समाचारों में चुनाव प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं, कहा विदेश मंत्रालय ने। अमेरिका से स्पष्ट किया गया है कि उसे भारत की चुनावी या न्यायिक प्रतिक्रियाओं में किसी तरह का हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। बता दें, 2 दिन पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया था। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय की टिप्पणियां पूरी तरह से अनुचित हैं और हमें अपनी स्वतंत्र लोकतांत्रिक संस्थाओं पर गर्व है। चीन अरुणाचल पर लगातार सवाल उठा रहा, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति के लिए वार्ता भी कर रहा है। बीजिंग में हुई WMCC के तहत भारत चीन के बीच 29वें दौर की हुई वार्ता, दोनों ही पक्ष LC पर अमन और शांति बनाए रखने पर सहमत हुए। दोनों देशों की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि आगे भी विमर्श जारी रखा जाएगा। जरूरत पड़ी तो अग्निपथ में बदलाव संभव, कहा राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री का अग्निवीरों को सुरक्षित भविष्य का भरोसा। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करती है कि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित है और उनको सैन्य बलों में आरक्षण मिले। अग्निपथ भर्ती योजना का बचाव करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना में युवावस्था होनी चाहिए। युवा अधिक उत्साही हैं, फिर भी अगर जरूरत पड़ी तो इस योजना में बदलाव भी करेंगे। केजरीवाल की ईडी हिरासत कोर्ट ने 1 अप्रैल तक बढ़ाई। आबकारी नीति घोटाला में एजेंसी बोली, गोलमोल जवाब दे रहे हैं सीएम। बर्खास्ती की याचिका रद्द, हाईकोर्ट का दखल से इनकार। पीठ ने कहा, हिरासत से सरकार चलाने से मुश्किलें आ सकती हैं, ये व्यवहारिक रूप से कठिन होगा। संवैधानिक विफलता पर राष्ट्रपति, राज्यपाल या सरकार कार्रवाई करेगी, कोर्ट नहीं कर सकता। इधर प्रदेश में हार्ड जोन में 10वीं, 11वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखों में फेरबदल किया गया है। लोकसभा चुनाव के चलते जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने किया है बदलाव। 10वीं और 11वीं की परीक्षा सुबह और 12वीं की परीक्षा दोपहर के बाद होगी। 10वीं की परीक्षा 4 अप्रैल से 9 मई तक होगी। 11वीं की परीक्षा 22 से 26 मई तक, जबकि 12वीं की परीक्षा 8 अप्रैल से 9 मई तक होगी। सॉफ्ट जोन में 11वीं की परीक्षा अब 2 अप्रैल से 5 मई तक होगी। हार्ड और सॉफ्ट जोन में 8वीं की परीक्षाएं 15 अप्रैल से आरंभ होंगी। सॉफ्ट जोन में हिंदी और उर्दू विषयों की परीक्षा हो चुकी है। शेष विषयों की परीक्षाएं 2 से 15 अप्रैल तक ली जाएंगी। ई बसों के संचालन के विरुद्ध ट्रांसपोर्टरों के आह्वान पर कल कठुआ, सांबा, अखनूर, आरएसपुरा और कटरा रूट पर निजी बसें नहीं चलने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दोपहर बाद मंडलायुक्त रमेश कुमार के साथ वार्ता में विवाद को 2 दिन में सुलझाने के आश्वासन के बाद ट्रांसपोर्टरों ने प्रदेश भर में हड़ताल स्थगित कर दी है। मंडलायुक्त ने अखनूर और आरएसपुरा रूट पर ई बसों के परिचालन पर रोक लगा दी है। अब कुछ अन्य समाचार। प्रदेश में स्कूल शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को निर्देश जारी किया है, बिना मंजूरी फीस बढ़ाई तो 1 लाख जुर्माना और पंजीकरण भी हो सकता है रद्द। एक ही दुकान से वर्दी और पुस्तकों के लिए मजबूर नहीं कर सकते स्कूल। उत्तराखंड में रह रहे जम्मू कश्मीर के प्रवासी भी डाक पत्र से कर सकेंगे मतदान। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने खेल संगठनों की कसी लगाम 15 अप्रैल तक जमा करवाना होगा। वर्ष 2024-25 के वार्षिक खेल गतिविधियों का कैलेंडर ना सौंपने वाले संगठन घोषित होंगे डिफॉल्टर। जम्मू नगर निगम ने सड़कों की सफाई के लिए 5 अतिरिक्त रोड स्वीपिंग मशीनें खरीदी हैं। 3 को सड़क पर उतारा जा चुका है। लाइसेंसी हथियार जमा करवाने को आज शाम तक का समय है। आदेश नहीं मानने पर पुलिस जब्त करेगी हथियार।
अभिनव थिएटर परिसर में तवी साहित्य लोक उत्सव आज से। पुस्तक मेले में राष्ट्रीय स्तर के 20 प्रकाशक स्टॉल, लेखक मंच, पुस्तक विमोचन सेशन बनेंगे आकर्षण। विश्व रंगमंच दिवस पर बलवंत ठाकुर शिमला में हुए सम्मानित। बिगनर्स शिमला द्वारा आयोजित किया गया था समारोह। और कश्मीर के ट्यूलिप गार्डन में पर्यटकों की बहार, 6 दिन में 61,000 ने की है सैर। इस वर्ष 75 प्रजातियों के 17 लाख ट्यूलिप बल्ब लगाए गए हैं। प्रतिदिन औसतन 10,000 पर्यटक बाग में घूमने पहुंच रहे हैं और टिकट पर 20% की छूट दी जा रही है। खेल समाचारों में पीवी सिंधु मैड्रिड स्पेन मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। चीनी ताइपे की खिलाड़ी हुआंग हसन को हराया। भारत के नितिन मेनन लगातार 5वीं बार अंपायरों के आईसीसी एलीट पैनल में शामिल हुए। आईपीएल में कल राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली डेयरडेविल्स को 12 रन से हराया। पराग ने बनाए शानदार 84 रन। आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अंक तालिका में अभी तक चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स 4-4 अंकों के साथ शीर्ष पर बने हुए हैं। मौसम की बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आज प्रदेश भर में बादल छाए रहने के साथ साथ बारिश होने के भी आसार हैं। तापमान जम्मू का कल रहा अधिकतम 31.6 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 18.8 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 6:50 पर और सूर्योदय कल होगा 6:24 पर।